हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का भौतिक विज्ञान और इसका चौथा अध्याय है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे साइंस विषय के साथ तो वहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण का काफ़ी विस्तृत अध्ययन करने को मिलेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या है कि वो 9th क्लास में इस चैप्टर को इग्नोर कर देंगे यानी नहीं पढ़ेंगे, और जब वे 11वीं क्लास में जाएंगे तो दोबारा से इस चैप्टर को फेस करना पड़ेगा। तब उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने 2 साल पहले 9th क्लास में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। तब वहाँ उनको बहुत सारी परेशानी होगी, उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 10वीं क्लास में इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, इसी कारण विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए हम इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। तो ये प्रथम भाग वीडियो है और इसके बाद दूसरा भाग आएगा, और इस भाग में हम निम्न बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बेसिक बातें, और यहाँ पे दूसरा में है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, और F का मान यहाँ हम निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे। जी क्या है, जी नियतांक क्या है, और इसका SI मात्रक क्या है। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या है, मुक्त पतन क्या है, तथा जी का मान कितना होता है, और निवार्त किसे कहा जाता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी, इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी तुलना हम देखेंगे। तो यही सारे बिंदु इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सारे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो संसार के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो किसे कहा जाता है कि संसार के सभी पिंड, यानी पिंड का मतलब होता है कोई भी वस्तु, इसे पिंड कहा जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इन पिंडों के जो आकर्षण बल लगता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम 2 लैंग्वेज का डिफरेंट समझेंगे, अंतर समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे समझिए कोई वस्तु है, ये पत्थर है। अगर हम पत्थर को छोड़ दें तो वो ज़मीन पर गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, कौन से बल से गिरेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ये गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसे कहा जाता है गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे परिभाषा है कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। न कि किसी वस्तु का ज़मीन पे गिरना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण उसे नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है गुरुत्व बल। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है उसे कहा जाता है गुरुत्व बल, और जिस बल से पिंड एक दूसरे को खींचते हैं उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो आपस में वे चिपकते क्यों नहीं। मान लीजिए कि ये एक पत्थर है और ये भी पत्थर है, हम रख देते हैं पत्थर को टेबल पे या ज़मीन पे, तो वे एक दूसरे में चिपकना चाहिए, क्योंकि नियम तो यही कह रहा है कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि मेज़ पे ये एक कलम है, मेज़ पे ये एक कलम है और ये एक कलम है, तो क्या दोनों कलम आपस में चिपक जाएंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो ऐसा तो नहीं होता। और यहाँ पे फिर से समझिए, जैसे कि ये पत्थर मैंने हाथ में रखा हुआ है, एक पत्थर और 2 पत्थर, तो ये दोनों पत्थर आपस में आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन नियम में ये कहा गया है कि संसार के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पिंडों को इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया है। तो इसका कारण ये है कि ये दोनों पिंड कहाँ हैं, ये दोनों पिंड तो पृथ्वी पर है, और पृथ्वी भी एक शक्तिशाली चुंबक है। तो दोनों पिंडों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी की ओर जाना, चिपकना पसंद करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली चुंबक है, ना कि एक दूसरे की ओर। ठीक, क्योंकि पृथ्वी ही एक शक्तिशाली चुंबक है जो इनको अपनी ओर खींच लेती है, और इनका जो आकर्षण बल होता है पृथ्वी के आकर्षण बल के तुलना में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन पिंड के कारण
उनका आकर्षण ख़त्म हो जाता है, काफ़ी कम आकर्षण हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो आइए इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी के लिए आपको एक मूवी है जिसका नाम है ग्रेविटी। ये शायद 2013 में मूवी आई थी, हिंदी में है, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। इसमें बताया गया है कि आप पृथ्वी के कक्ष से बाहर जाते हैं तो कैसा आपको देखने को मिलता है। तो ये मूवी आप देख सकते हैं, ग्रेविटी नाम की। और यहाँ पे एक सवाल मुझे एक याद आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी पे सभी होते हैं, हम पृथ्वी पे होते हैं और पृथ्वी जो है वो चारों तरफ घूर्णन करने के साथ साथ चक्कर लगाती है सूर्य की। तो हम पृथ्वी पे होते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत क्यों नहीं होता, हमें मालूम क्यों नहीं होता है कि पृथ्वी घूमती है, हमें तो कुछ ऐसा मालूम तो नहीं चलता। तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर यही होगा कि जब हम बस में होते हैं, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो बस की खिड़की से जब हम बाहर देखते हैं तो लगता है कि सभी वस्तुएं, पेड़, खेत खलिहान सभी पीछे की ओर दौड़ रही हैं। ठीक, अगर हम खिड़की बंद कर दें तो हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो यही बात यहाँ पर भी है, हम पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी की गति देखने के लिए हमें पृथ्वी कक्ष से बाहर देखना होगा, यानी यहाँ से देखना होगा, जो संभव नहीं है। तभी हमको मालूम चलेगा कि पृथ्वी भी गति कर रही है। यानी गति को बताने के लिए किसी विराम वस्तु को देखना आवश्यक है। विराम और गति एक दूसरे से संबंधित है। तो इसी कारण हमें पृथ्वी की गति मालूम नहीं होती है, क्योंकि हम पृथ्वी कक्ष से बाहर नहीं देख पाते हैं। और इसका दूसरा कारण होता है कि पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा विशाल है और ये जब घूर्णन गोल गोल घूमती है, ऐसे जब नाचते हुए घूमती है तो हमें ये प्रतीत नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद हम अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण तो जान लिया, अब इसके बाद हम ये पहले जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है, मुक्त पतन क्या कहलाता है और निवार्त क्या कहलाता है। ये जानने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक थे गैलीलियो। उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु का त्वरण और उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। यानी वस्तु कितना भी भारी हो और कितना भी हल्का हो, वो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। तो उन्होंने बताया था गैलीलियो ने कि कोई भी वस्तु, ठीक, कोई भी दो वस्तु, एक हल्की और एक भारी वस्तु, अगर हम एक साथ गिराएं पृथ्वी पे हाथों से नीचे तो वो दोनों एक साथ गिरेंगे। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ देखिए, उनका द्रव्यमान और त्वरण, ठीक, स्वतंत्र होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, यहाँ पे पिक्चर कुछ दिखाया गया है कि उन्होंने बताया था कि एक साथ गिरेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे नहीं होता है। अनुभवों के विपरीत था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे दो वस्तुएं गिराई गई, एक गेंद और ये पंख है। तो गेंद तो पहले गिर गई, पंख तो बाद में गिरी। यहाँ पे पंख देखिए बाद में गिर रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पंख जो है, इसका जो क्षेत्र है ज़्यादा होता है और वायु अवरोध उत्पन्न करती है। इसी कारण ये वायु क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है, यानी बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे गिरता है, नीचे आता है। अगर वायु निकाल दिया जाए, एकदम निवार्त कर दिया जाए, तो चलिए समझते हैं कि निवार्त किसे कहा जाता है। निवार्त का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ हवा भी बिल्कुल ना हो, हवा भी ना हो, उसे निवार्त कहा जाता है। तो पृथ्वी पर ऐसा स्थान तो कोई नहीं है। निवार्त हमें देखने को मिलता है चंद्रमा पे, यानी अंतरिक्ष में। चंद्रमा पे हम निवार्त देख सकते हैं, वहाँ पे हवा भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, जब इसके अंदर की सारी हवा निकाल दी गई और फिर से एक पत्थर और एक पंख गिराया गया, तो यहाँ पे दोनों एक साथ गिरते हैं। ठीक, इसको पलट के गिराया गया, यहाँ पे पलट दिया गया, तो दोनों एक साथ गिरते हैं, यानी निवार्त। इसमें वायु बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए आप, निवार्त में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं। किसी माध्यम में प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तु को गिरने की गति से मुक्त पतन कहा जाता है। निवार्त में जब वस्तुएं गिरती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुक्त पतन। वहाँ पे वायु अवरोध उत्पन्न नहीं करता, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक, जब स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसे कहा जाता है मुक्त पतन। नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त पतन किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, यानी स्मॉल जी क्या कहलाता है। मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों को दर्शाने के लिए
मुक्त पतन त्वरण, जिसे गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। इसे ए से सूचित नहीं किया जाता, इसे स्मॉल जी से ही सूचित किया जाता है। ठीक, यानी जो वस्तु गिर रही है तो उसका मुक्त उसे कहा जाता है, जो गिरती हुई जब उस गति करती है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसे जी से सूचित किया जाता है और इसका मान होता है 9.8। ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, किसी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना। तो हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन और निवार हम लोगों ने जान लिया है। अब इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा बिंदु, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ क्या कहलाता है और वहाँ से एफ का मान क्या होता है, यही हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने 1687 में गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज के साथ गणित की एक नई शाखा, जिसे कहा जाता है कलन हिंदी में, और इसे कहा जाता है कैलकुलस, जो आपको 11वीं क्लास के गणित में पढ़ने को मिलेगा। तो खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी, कैलकुलस की नींव डाली। तो सार्वत्रिक नियम क्या कहलाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण, यानी उस बल का परिमाण जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करता है, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, हम उसको भी समझेंगे। तो ये दो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा कण के मिलाने वाली रेखा के अनुरेख होती है, यानी उसी दिशा में होती है। तो आइए इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ से हम बल का परिमाण निकालेंगे। यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे दो पिंड हैं, 1 और 2, और इनका द्रव्यमान कितना है? m1 और m2, और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में कहा गया है। ब्रह्मांड में एक कण दूसरे कण को एक बल की ओर आकर्षित करता है, जिसका परिमाण, तो ये आकर्षित करता है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r। अब यहाँ से पहला नियम, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो नियम 1 से कणों के द्रव्यमान m1 और m2 ये समानुपाती, किसका? तो बल का परिमाण, जिस बल से आकर्षित करता है उस बल का परिमाण, यानी इस बल का परिमाण समानुपाती होता है कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का। ठीक, समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान के बढ़ने से बल बढ़ जाएगा, द्रव्यमान के घटने से बल घट जाएगा, इसे कहा जाता है समानुपाती। यानी बल किस पे डिपेंड है? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान से। अब इसके बाद दूसरा क्या है? इनके बीच की दूरी, कितनी दूरी है? r। बल का परिमाण समानुपाती, बीच की दूरी यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी 1/r², दूरी के वर्ग का। तो यहाँ पे वर्ग है, तो हमने लिखा f समानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि दूरी बढ़ने से बल का परिमाण भी, अगर दूरी बढ़ा दिया जाए तो बल घटेगा, यानी एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है, यानी उल्टा होता है, उसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने प्राप्त किया, यहाँ देखिए आप, f समानुपाती m1 × m2 बटे में r², इन दोनों से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जब ये समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगता है, उसे हमने माना कैपिटल G। f बराबर G m1 × m2 बटे r²। तो ये निकल गया बल का परिमाण, और ये न्यूमेरिकल में काफ़ी मदद करेगा। ये सूत्र हो गया, f बराबर यही आपको लिखना है, और G क्या है? G एक नियतांक है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो सभी जगह समान होता है। यहाँ से जो संसार में सभी स्थानों पे एक ही रहता है, कौन सा? G का मान नहीं बदलता, कैपिटल। अब यहाँ से हम G का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 क्या था? ये है समीकरण 3, यहाँ पे मैंने लिखा सेम टू सेम। अब इसके यहाँ से हम G का मान निकालेंगे, तो यहाँ आपको ध्यान देना है।
तो अभी हमने निकाला F बराबर G m1 × m2/r²। तो बटे में 1 डाल के हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, कैंची मार गुणा। ये इसके साथ बटे में 1 हम अपने से लगाए हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ। पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 के गुणा तो जो कहते हैं उतरेगा Gm1 × m2 और ये बराबर आ गया F_r²। अब यहाँ से G का मान निकालेंगे हम। G ये कहाँ है, ये बताइए कहाँ है, ये गुणा में है, तो ये उस तरफ जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, तो ये चली जाएगी भाग में, बराबर r²। ये आ गई भाग में m1 × m2, तो ये निकल के आ गया G का मान। यही है G का मान। अब इसका हम निकालेंगे G का SI मात्रक। तो G बराबर इतना है, इसका SI मात्रक लिखेंगे हम। तो यहाँ आप बताइए F क्या है, F तो बल है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। R क्या है, R हमने क्या माना था यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे R तो हमने माना था दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाइए, मीटर स्क्वायर। M क्या है, M दो पिंडों का द्रव्यमान है, m1 और m2, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। तो ये 2 है तो kg²। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, प्रति kg², या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही होता है G का SI मात्रक। तो आइए इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या कहलाता है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण। तो ये गुरुत्व बल क्या है, तो ये पहले मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो गुरुत्व बल किसे कहा जाता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु का खींचना, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाना, वो कहलाता है गुरुत्व बल। यहाँ पे अगर किसी पत्थर को हम हाथ से छोड़ दें तो वो कहाँ चले जाएगा, वो आगे गिरेगा पृथ्वी पे। तो किस बल से पृथ्वी की तरफ गिरता है, यानी किस बल से पृथ्वी उसको खींचती है, ये कहलाता है गुरुत्व बल। आपको समझ में आ गया होगा। तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित नहीं किया जाता है, ए से सूचित करने के स्थान पे स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। तो कभी भी ग्रेविटी में आपको स्मॉल जी नज़र आए तो उसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, उसे जी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु गिर रही है, तो गिरते समय जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया इसका मान, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए इसके बाद G तथा G में संबंध है, बड़ा G और छोटा G में संबंध, और यहाँ पे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण G का मान भी इसी से निकालेंगे। तो क्या संबंध होता है, तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r मानी जाए तो पृथ्वी की सतह से नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है। तो गुरुत्व बल, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये हो गया पृथ्वी, इसका द्रव्यमान है m, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये r, यहाँ कहा गया है त्रिज्या r मानी जाए। आपको ध्यान देना है केंद्र और ये दूरी है, ये r हो गई, और इसका पास जो है द्रव्यमान m हो गया। और यहाँ पे गुरुत्व बल कौन सा लगता है, तो गुरुत्व बल हमने निकाला है कौन सा, F बराबर, तो ये है m1 × m2/r²। ये बल का होता है फार्मूला गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि ये वाला ये हमने निकाला था पहले, F बराबर G m1 × m2/r²। और वहाँ पे ये क्या है, ये बड़ा r है, यानी ये दूरी है बीच की, त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी, यही फार्मूला वहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसके बाद देखिए, यदि गुरुत्वीय त्वरण G हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है, F बराबर m × a। लेकिन यहाँ पे त्वरण के सापेक्ष क्या है, यहाँ पे G है, यानी गुरुत्वीय त्वरण हम G से यहाँ लेंगे, एक स्थान पे G होगा, F बराबर m × G। इसके बाद जो स्टेप होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ तक तो आप तो समझ में आ गया होगा, F बराबर mg, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। तो ये जो चीज़ है ये भी F के बराबर है, और ये जो चीज़ है ये भी F के बराबर है। अगर दो चीज़ें किसी एक के बराबर हो तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है गणित में।
तो ये भी एफ़ के बराबर, ये भी एफ़ के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गई। तो एफ़ ये किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो एफ़ के स्थान पे हम एम जी लिख सकते हैं। ठीक, एफ़ के स्थान पे मैंने लिख दिया एम जी। एम जी जो है यहाँ देखिए, एम जी और ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों एफ़ के बराबर हैं। तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। तो एम जी के स्थान पे हमने लिख दिया ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम जी का मान निकालेंगे। ये कैपिटल, ये स्मॉल जी, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे जी का मान कितना आया, जी और यहाँ पे एम बटे में आर स्क्वायर। तो यही जी का मान आ गया, और यहाँ पे हम लोग जी का मान निकाल लेंगे आसानी के साथ। और इसके बाद हम यहाँ इनके प्रत्येक मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना, ये यहाँ पे भूल चुका हूँ कि जी जो है कैपिटल जी, इसका मान होता है, नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11। ये हमेशा इसका होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये नियतांक का मान होता है इतना। तो सबका मान यहाँ रखेंगे। इसका मान ये इतना हो गया। ये क्या था, ये पृथ्वी का क्या था, यहाँ पे देखिए ये है द्रव्यमान। तो इसका पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे है 6.0 × 10⁻24। सॉरी, यहाँ पे 24 है। और आर स्क्वायर, ठीक, इसका कितना मान है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे, और सारे कैंसिल आउट करने के बाद आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी का मान आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और कैपिटल जी का मान कितना है, तो ये 6.67 × 10⁻11। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है, दोनों क्या चीज़ें हैं, वो भी हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, जी एक सार्वत्रिक नियतांक है। इसका मान प्रकृति के किसी भी स्थान पे, किसी भी दूरी, किसी समय माध्यम ताप में ये नहीं बदलता, चारों तरफ सेम ही रहता है ये। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। यहाँ चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। पृथ्वी के लिए भी विभिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होगा। तो जी, बड़ा जी और छोटा जी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 वीडियो है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।